हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है भारत का भूगोल। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपका जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है जलवायु तथा मौसम। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई। ऑप्शन है मौसिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान। राइट ऑप्शन है ए मौसिनराम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शन है काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और अरल सागर। राइट ऑप्शन है सी भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल मुख्यतः भूमध्य सागर है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे प्राय शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ऑप्शन है लू, व्यापारिक पवने, काल बैसाखी, मैंगो सावर। राइट ऑप्शन है ए लू। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली उष्ण शुष्क पवन को लू कहते हैं। यह एक स्थानीय पवन का उदाहरण है जो अप्रैल से जून के मध्य प्रभावित होती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऑप्शन है थार मरुस्थल, केरल, अंडमान निकोबार, गोवा। राइट ऑप्शन है ए थार मरुस्थल में दिन और रात के समय तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अंत, परीक्षण, विश्राम और प्रस्फोट या फटना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, फटना कहते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का फटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, गर्म और शुष्क मौसम, निम्न वेग हवाएं, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। राइट ऑप्शन है डी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। मानसून की वापसी के दौरान संक्रमण मौसम के दिन का तापमान अधिक एवं रातें तुलनात्मक रूप से ठंडी होती हैं, परंतु भूमि में अभी भी आर्द्रता होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दिन के समय मौसम असह्य हो जाता है, इसे ही अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसीलिए देश के अधिकांश भाग के लिए एक शुष्क मौसम है। ऑप्शन है काल बैसाखी, लू, व्यापारिक पवने, पश्चिमी विक्षोभ। राइट ऑप्शन है व्यापारिक पवने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने देश पर हावी रहती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसूनी, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध और मौसमी हवाओं के परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। ऑप्शन है कर्क रेखा, परिवेशी समुद्र, हिमालय, महासागर धाराएं। राइट ऑप्शन है सी हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी दिल्ली। दिल्ली, जोधपुर, लेह का वार्षिक तापांतर परिसर अधिक है, इस कारण इन स्थानों पर अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस प्रकार एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती दबाव, निवर्तनी मानसून। राइट ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ।
भारत में उत्तर पश्चिमी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है और इस क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून होता है। शीत ऋतु में प्रारंभ में तमिलनाडु के तट क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका जो टॉपिक है वो है टाइम जोन। टाइम जोन में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होते हुए गुजरती है, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी कितने आगे है? 4 घंटे, 3 से 7/2 घंटे, 5.5 घंटे, 7 घंटे। राइट ऑप्शन है आपका 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ। राइट ऑप्शन है मुंबई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई शहर की जनसंख्या 1,24,42,373 थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो वो आपका 1969 में लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया और जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या 5,08,18,259 थी, जो तत्कालीन समय में भी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन है 898, 912, 916, 902। राइट ऑप्शन है डी, 902 है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है। 2001 में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 916 था और 2001 और 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 20.2% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 17.7% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रम से हैं। तो वो आपके इलाहाबाद और महोबा हैं उत्तर प्रदेश के। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा, गोवा, गुजरात, बिहार। तो हरियाणा में जनजातीय जनसंख्या नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा एवं पंजाब राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है और नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी निवास नहीं करती। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और नियमित 10वीं जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है 372, 362, 382, 225। राइट ऑप्शन है सी, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट ऑप्शन है डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो वो बिहार है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 16.6%, 8.6%, 18.9%, 22.5%। राइट ऑप्शन है आपका ए 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार 16.6% अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम मिजोरम में है, और जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो प्रतिशत है वो पंजाब में और कम न्यूनतम है वो मिजोरम में है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो वो आपका 16.49% हिस्सा निवास करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन है डी पश्चिम बंगाल। गुजरात की 308 है, त्रिपुरा की 350, मध्य प्रदेश की 236, पश्चिम बंगाल की 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो वो होगा आपके ऑप्शन है नागालैंड, गोवा, सिक्किम, केरल। राइट ऑप्शन है नागालैंड था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2011 में दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। नागालैंड की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर -0.6 रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है 12%, 14%, 15% और 17%। राइट ऑप्शन है 17%। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार 2019 में भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का लगभग 17.7% है। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन जिसमें 18.5%, उसके बाद यूएसए की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 4.3%, तृतीय स्थान पर और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है 3.5%। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2001 और 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? ऑप्शन है 20.70%, 17.70, 14.40, 24.40। राइट ऑप्शन है बी 17.70। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की मध्य आयु न्यूनतम है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश। एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 14 में सर्वाधिक औसत जीवन प्रत्याशा केरल का है, महाराष्ट्र का 71.6, राजस्थान का 67.7, उत्तर प्रदेश का 64.1 है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। राइट ऑप्शन है आपका बिहार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। ऑप्शन है 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन और 51 मिलियन। राइट ऑप्शन है 53 मिलियन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में लगभग 104 मिलियन वयोवृद्ध नागरिक हैं, इनमें 53 मिलियन महिलाएं और 51 मिलियन पुरुष हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? ऑप्शन है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है जो 1006 है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन है ए सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या 6,10,577 है। इसके बाद मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है,
जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या इतनी है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन है डी, पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 70.69%, 71.69%, 67.68%, 72.89%। राइट ऑप्शन है सी, 67.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68% है और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 77.28%, वहीं महिला 57.18% है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। राइट ऑप्शन है बी, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। ऑप्शन है 898, 910, 912, 920। राइट ऑप्शन है सी, 912। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है केरल। भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो 5 राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश हैं। तो आपके केरल में निवास नहीं करते। नेक्स्ट है, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? ऑप्शन है 25 से 30%, 30 से 35, 45 से 50% और 50 से 55%। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, 30 से 35% है भारत में शहरीकरण की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन है डी, अरुणाचल प्रदेश। इसमें 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और दूसरे स्थान पर मिजोरम। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और नागालैंड का 109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 829 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? ऑप्शन है कल्याण, हैदराबाद, कानपुर, विजयवाड़ा। राइट ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। हैदराबाद के बाद आपका कानपुर है, उसके बाद कानपुर देहात है, विजयवाड़ा है, फिर कृष्णा जिले के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर हैं? तो वो 382 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है? ऑप्शन है 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम, 100 से 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 200 से 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक। तो आपका डी ऑप्शन ही सही है, 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने हेतु निम्न स्थितियां होती हैं। सबसे पहले जनसंख्या 5000 से अधिक हो। दूसरा, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग कृषि से भिन्न कार्यों में लगा हो। और तीसरा है, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ऑप्शन है शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, खनिज। राइट ऑप्शन है बी, पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक आर्थिक कारक नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। खनिज, नगरीकरण या शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है।
ये आपके भारत के भूगोल की क्लास कंप्लीट हुई। इसमें आपके कुछ विविध हैं, कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है विविध में, वो आपका पहला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट। राइट ऑप्शन है बी जलोढ़। खादर एवं बांगर जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। खादर नवीन जलोढ़ मृदा, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। भारत के लगभग 33.5% भाग में यह मृदा पाई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है। कौन सा कारण है? ऑप्शन है अतिचराई, वनाग, वन रोपण, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है अतिचराई। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण अतिचराई से है। अतिचराई के कारण भूमि के ऊपर से परत हट जाती है, जिसमें शुष्क भूमि में वायु अपर्दन में वृद्धि होने लगती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो आपकी रेगुर या रेगुर मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूर्य की खेती के लिए रेगुर या काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सूर्यमुखी की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसॉल जैसे नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, काली मिट्टी सूर्यमुखी के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? घास पात से ढकना, आश्रय आवरण, बारिश के पानी में बह जाना, समूच जुताई। तो राइट ऑप्शन है सी, बारिश के पानी में बह जाना ये सर्वोत्तम उपाय नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ऑप्शन है सिल्ट मिट्टी, मटिया दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है। सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं। दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं, और बलुई मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। ऑप्शन है जल सम स्तर, वाटर वेट, जल स्तर, जल तालिका, जल परत। राइट ऑप्शन है सी, जल तालिका, वाटर लेट टेबल। वाटर टेबल, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा वाटर टेबल कहलाती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लाल, काली, जलोढ़, लेटराइट। राइट ऑप्शन है सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इसकी मात्रा है 33.5%, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ऑप्शन है ड्रिफ्ट मृदा, अलूवियल मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है सी, ट्रांसपोर्टेड मृदा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मृदा वर्गीकरण के तहत मृदा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जोनल मृदा, अजोनल मृदा और इंट्राजोनल मृदा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ऑप्शन है फली, तरबूज, खीरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही है, खीरा। हल्की अम्लीय मृदा में खीरा सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। न्यूट्रल मृदा वह होगी जिसका पीएच परास 6.6 से 7.3 हो। इससे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाएगी। खीरा जिस प्रकार की मृदा में उत्पन्न होता है उसका पीएच रेंज 6.1 से 6.5 होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक सेलों के विघटन
एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क मृदा जिनमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हों उसे शुष्क कहते हैं, का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। ऑप्शन है आपके कण घनत्व, इनमें से कोई नहीं, कण घनत्व तथा स्थूल घनत्व दोनों और स्थूल घनत्व। राइट ऑप्शन है डी स्थूल घनत्व। शुष्क मृदा का एक इकाई आयतन द्रव्यभार स्थूल घनत्व से परिभाषित किया जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। खनिज तथा कार्बनिक अवयवों का अनुपात स्थूल घनत्व को परिभाषित करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना, मटर, जौ ये रबी की फसलें हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट ऑप्शन है पहला। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ पल्सेस 2020 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। एफएओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भी दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया? तो श्वेत क्रांति से। बी ऑप्शन करेक्ट है। श्वेत क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष 1970 में शुरू हुआ। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। आपका सी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है, श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? यह आपका करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें आपका जो दिया था वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। तो 3 जून 2019 को वर्ष 18-19 का तीसरा अंतिम अनुमान जारी किया गया। इस दौरान भारत द्वारा 283.37 मिलियन टन अनाज उत्पादन किए जाने का अनुमान था, जिसमें चावल का 115 मिलियन टन तथा गेहूं का 101 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान था। ये आपका करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन है पतझड़, सर्दी, गर्मी, मानसून अथवा वर्षा। राइट ऑप्शन है सर्दी। भारत में रबी फसल की बुवाई अक्टूबर से नवंबर के मौसम में होती है। जो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि रबी फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल की बुवाई जून जुलाई महीने में होती है और इस खरीफ फसल होती है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तेल आदि, और खरीफ फसल के ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो मथानिया मिर्च राजस्थान की है और यह केवल राजस्थान में मथानिया में उगती है, इसीलिए इसे मथानिया लाल मिर्च के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जीविका कृषि, मिनिमलिज्म खेती, कोटा खेती, संस्थागत खेती। राइट ऑप्शन है आपका ए, जीविका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो कपास आपकी खरीफ की फसल नहीं है। कपास एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नकदी फसल है। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। इसका मूल स्थान भारत है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, कपास। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, या निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है मानसून पर निर्भरता, देश की आबादी का अधिकतम भाग कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। तीसरा है जोतों का छोटा आकार। चौथा, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। अगला है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। अगला है खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता, और अगला है कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना। लेकिन औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना मिलियन टन था? तो वो आपका 275 मिलियन टन था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार। अगला ऑप्शन है गेहूं और चावल, ज्वार और कपास। राइट ऑप्शन है सी, गेहूं और चावल। वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। प्रारंभ में उच्च उत्पादन किस्मों का उपयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का में ही किया गया, परंतु भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? ऑप्शन है किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग, कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। राइट ऑप्शन है आपका बी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। जो 23-24 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान है। और खाद्यान्न की मुख्य फसलों में सर्वाधिक चावल तेलंगाना, सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक मक्का कर्नाटक और सर्वाधिक रेपसीड सरसों और राजस्थान में पैदा होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जाना जाता है पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को। पर्यावरण अनुकूल खेती को जैविक खेती भी कहा जाता है। इस खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों आदि का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसमें जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करके और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पाद वितरित करते हैं? तो स्थानांतरित कृषि, व्यवसाय कृषि, वृक्षारोपण कृषि, खेती और सहकारी खेती। राइट ऑप्शन है डी, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। वह खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करके अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, सहकारी खेती कहा जाता है। इस खेती के अंतर्गत किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो सोनालिका और सोना ये गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की देश में विकसित सबसे अधिक पौष्टिक किस्म एचटी 3226 पूसा यशस्वी है। गेहूं की अन्य किस्में गोमती, मंदाकिनी, त्रिवेणी, गंगोत्री आदि हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? आलू, टमाटर, केला, पपीता। राइट ऑप्शन है आपका बी, टमाटर की है पूसा हाइब्रिड। नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया था। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रवि किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रवि टमाटर की हैं। डी ऑप्शन सही है। अर्का, विकास, पूसा अर्ली, डवाफ आदि हैं टमाटर की किस्में। नेक्स्ट है, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? ऑप्शन है 1 से 2 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम, 3 से 5 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम। राइट ऑप्शन है सी, 3 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो गेहूं को छोड़कर गेहूं रबी की फसल है और बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। मक्का, रागी, बाजरा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? ऑप्शन है होमो उपज किस्म, संकर उपज किस्म, हेटेरो उपज भिन्नता, उच्च उपज वाली किस्म। राइट ऑप्शन है डी, उच्च उपज वाली किस्म या हाई यील्ड वैरायटी भी कहते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज से तात्पर्य है उच्च उपज वाली किस्म। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1960 के दशक से प्रारंभ किया गया। इसके प्रेरता MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है वो फसलें क्या कहलाती हैं? तो वो रबी की फसल कहलाती हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। राइट ऑप्शन है पीली क्रांति। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया। भारत में पीली क्रांति के पिता सैम पित्रोदा को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है आलू उत्पादन, बागवानी, पेट्रोलियम उत्पादन, तिलहन उत्पादन। राइट ऑप्शन है बी, बागवानी। स्वर्ण क्रांति बागवानी क्षेत्र के विकास से संबंधित है, जबकि तिलहन पीली से, पेट्रोलियम काली क्रांति से, आलू गोल क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? गर्म और नम, गर्म और शुष्क, ठंडा और नम, ठंडा और शुष्क। राइट ऑप्शन है गर्म और नम। खरीफ की फसलों के लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। तो पंजाब की वाणिज्यिक फसल चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूं, चाय, कॉफी, चावल। तो चावल के लिए जलाक्रांति या जल भराव की आवश्यकता होती है चावल के लिए, क्योंकि धान की फसल के लिए अधिक पानी एवं वातावरण में नमी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी फसली ऋतुओं पाई जाती हैं? ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। राइट ऑप्शन है 3। तीन कौन कौन सी फसलें हैं? रबी, खरीफ और जायद। रबी आपकी, जिसकी बुवाई का समय अक्टूबर से नवंबर, कटाई का समय मार्च अप्रैल। रबी की फसलें सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर आदि होती हैं। खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई, और धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि हैं। और जायद की फसल मार्च में बुवाई और जून में कटाई होती है। और खरबूजा, तरबूज, मूंग आदि जायद की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विश्व में खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2023 के आंकड़ों के अनुसार खेती से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में चीन का प्रथम और भारत का दूसरा स्थान है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? औसत पैदावार है 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से अधिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2014-15 में गेहूं की औसत उत्पादकता 2750 किलोग्राम हेक्टेयर थी, जबकि 2022-23 में भारत में गेहूं की औसत पैदावार 3521 किलोग्राम हेक्टेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 10 से 15%, 20 से 25, 25 से 30 और 25 से 40। राइट ऑप्शन है 25 से 40। 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 47.62% और महाराष्ट्र में 24%, 24.73% और कर्नाटक में 9.23% गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। यही आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पांचवा, तीसरा, दूसरा और प्रथम। राइट ऑप्शन है डी, प्रथम। आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उदाहरण हैं, उपकरण हैं? तो जुताई के कौन से उपकरण हैं? दो, डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हल और डिस्क हैरो। राइट ऑप्शन है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल या सब सॉइलर। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? फरो प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर, ड्रिप। राइट ऑप्शन है ड्रिप प्रणाली। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशिष्ट विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है।
इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए बाल्ब, पाइप, नलियां एवं तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है, जिसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम, फसल रोपण सूचकांक और फसल रोपण प्रभाव। राइट ऑप्शन है बी, फसल रोपण अनुक्रम वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को कहते हैं। जबकि फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है? तो वो आपकी लंबवत खेती है, वर्टिकल फार्मिंग। ये ऑप्शन आपका सही है। लंबवत खेती सपाट जमीन पर न होकर बहुमंजिली इमारतों में होती है। इसे एक तरह का बहुमंजिला ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना कम पानी और 100 गुना कम भूमि का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है, लंबवत खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 350 मिलियन टन, 400 मिलियन टन, 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन। राइट ऑप्शन है 350 मिलियन टन कूड़ा और खरपतवार निकलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्षा में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र। वर्षा में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो आपकी ईख है वो रूट क्रॉप नहीं है, और शकरकंद, चुकंदर, आलू ये आपकी रूट क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि किसके कारण? यदि पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अत्यधिक हो, या इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो। राइट ऑप्शन है ए, जब पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, फसल कटाई परीक्षण या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए जाते हैं? तो ये आपके उपज का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति के किससे संबंधित है? कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन। राइट ऑप्शन है अंडा और चिकन के उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिससे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। इसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया, जो विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ऑप्शन है 20%, 35%, 10%, 15%। राइट ऑप्शन है 20%। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% और 6% चोकर की मात्रा में धान भी पाई जाती है। तो 22% होता है, तो इसमें जो लगभग इसका आंसर होगा वो 20% होगा। तो ए ऑप्शन ही इससे मिलता है, तो वही सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल, तटवर्ती तमिलनाडु। तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत असम, तटीय केरल एवं तटवर्ती तमिलनाडु में सभी जगह धान की फसलों के मौसम तीनों मौसम पाए जाते हैं। तो इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजा, खीरा, टमाटर, तरबूज। तो खरबूजा की किस्म होती है पूसा रसराज।
नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? ऑप्शन है कपास, ईख, धान। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन है सी धान। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर धान की फसल के साथ की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसे रबी फसल भी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड। तो नागालैंड में जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, और जिसका मूल स्थान है नागालैंड का किकरुमा गांव, जिला फेक। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा? दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां। राइट ऑप्शन है नौवां। कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में सातवां स्थान रहा। सबसे पहला जो था वो ब्राजील का, दूसरा वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा कोलंबिया, इथोपिया, होंडुरस, युगांडा, पेरू और भारत। तो भारत का नौवां स्थान था। डी ऑप्शन आपका सही है, नौवां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस। आपके ऑप्शन है यूएसए, रूस, फ्रांस और जर्मनी। तो राइट ऑप्शन है वो है रूस। राइट ऑप्शन आपका रूस होगा। भारतीय चाय बोर्ड भारतीय चाय बोर्ड आंकड़ों के अनुसार 2018 में मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य की दृष्टि से ईरान भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक था। 2021-22 के दौरान मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य के दृष्टिकोण से भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक ईरान है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? तो वो आपका असम और पश्चिम बंगाल में होता है, भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। राइट ऑप्शन है आपका डी, कर्नाटक। वर्तमान में भी भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। भारतीय कॉफी बोर्ड 2022-23 के अंतिम अनुसार भारत में कॉफी उत्पादन शीर्ष 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? कोको, सुपारी, रबर और चाय। तो रबर है आपकी खाद्य फसल नहीं है, और कोको, सुपारी, चाय ये तीनों आपकी खाद्य फसल हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, जिनके दूध लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। भारत में जो रबर उत्पादक देश के राज्य है वो केरल है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो केरल ने सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किया है। 22-23 में 5,99,375 टन, और 23 से 24 में 6,09,600 टन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की? ऑप्शन है कॉफी ब्लॉकचेन, कॉफी क्लाउड, कॉफी कनेक्ट और कॉफी चौपाल। राइट ऑप्शन है कॉफी ब्लॉकचेन। इस ऐप की शुरुआत की है कॉफी बोर्ड ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मार्च 2019 में कॉफी ट्रेडिंग के लिए एक कॉफी ब्लॉकचेन बाजार आधारित कॉफी ई मार्केट प्लेस ऐप प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य कॉफी किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एका प्लस साथ यह ऐप विकसित किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुपारी उत्पादक जो राज्य है वो है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक। राइट ऑप्शन है आपका कर्नाटक। भारत में सुपारी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक प्रथम तथा केरल दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, बागान द्वारा प्राप्य पेय
फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है चाय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बागान द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण पेय फसलें चाय और कॉफी हैं। चाय की खेती के लिए सामान्य तौर पर 13 डिग्री सेल्सियस तथा वृद्धि के लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ऑप्शन है फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश। राइट ऑप्शन है पुर्तगाली ने काजू का प्रथम परिचय कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो ऑप्शन है आपके केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राइट ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। सबसे पहले स्थान पे महाराष्ट्र। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र। सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे सबसे आदर्श क्षेत्र है? तो आदर्श क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु गंगा घाटी, दक्कन का पठार, कच्छ का रण। राइट ऑप्शन है दक्कन का पठार। सी ऑप्शन आपका सही है। दक्कन का पठार सबसे आदर्श क्षेत्र है कपास की खेती के लिए, और ये काली मिट्टी, काली कपास मिट्टी के रूप में जानी जाती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित अमरूद की उत्तम किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट ऑप्शन है बी दूसरा। वर्तमान में वैश्विक फल उत्पादन में भारत का दूसरा और चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, आम की हिमसागर किस किस राज्य से है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। हिमसागर आम की एक लोकप्रिय प्रजाति है। यह भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और हुगली जिले में उगाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? मेरठ, मैनपुरी, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी में उद्भूत मानी जाती है आम की लंगड़ा किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? मोगा, बादामी, चौसा, केसर। राइट ऑप्शन है सी चौसा। उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की 50 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश में चौसा आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर आम की किस्म गुजरात में पाई जाती है। मलगोवा आम की प्रजाति तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य भागों में उगाया जाता है। बादामी आम की किस्म कर्नाटक में पाई जाती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर। ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और मथुरा। राइट ऑप्शन है मथुरा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मथुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। तो कानपुर में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बनाए गए उत्पादों को विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। कानपुर शहर को लेदर सिटी या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष कितने में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई? ऑप्शन है 1847, 1855, 1889 और 1900। राइट ऑप्शन है बी 1855 में। कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ये तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। यह एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? तो इसे कहते हैं इसके कपास उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जमशेद स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर टाटा स्टील कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में
परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो स्टील किसमें नहीं है? तो वो झरिया झारखंड है। झरिया झारखंड कोयले की खदान है, न कि स्टील। जबकि जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा स्थापित स्टील निर्माण केंद्र है। बर्नपुर में और दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील कंपनियां स्थापित की गई हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है तेल शोधक कारखाना और दूसरी तरफ है राज्य। तो सबसे पहले है तातीपाका। तातीपाका कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है कोयली। कोयली कहाँ है? ये गुजरात में है। नागापट्टिनम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, जो मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि प्रमुख शहर भी वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसका गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है खारी बावली नई दिल्ली, बापू बाजार जयपुर, लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद, कोयम्बेडु मार्केट चेन्नई। तो खारी बावली नई दिल्ली को एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। और FAO द्वारा जारी 2021 के आंकड़ों के अनुसार मसालों के उत्पादन में भारत का प्रथम जो स्थान है, जबकि इथोपिया का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलनाइकन, कुरुम्बा, कट्टुनाइकन, कादर और कोरोगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? तो ये आपके केरल के आदिम जनजाति समूह हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस जनजाति की कुछ जनसंख्या पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में भी पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति। मिसमी जनजाति कौन से राज्य की निवासी है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो मिसमी अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। और मिसमी एक पहाड़ी क्षेत्र है जो अरुणाचल प्रदेश में विस्तारित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल लगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हॉर्टिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, पिसिकल्चर, बर्मीकल्चर। तो सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए जो शब्द यूज होता है वो हॉर्टिकल्चर होता है। और आपका पिसिकल्चर मछली उत्पादन के लिए और बर्मी कल्चर आपका केंचुआ पालन के लिए किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है केरल, दूसरा है अंडमान निकोबार समूह, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है त्रिपुरा। राइट ऑप्शन है सी, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका जीवन मुख्यतः शिकार करना या जंगली उत्पादों की बिक्री करना पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? तो टोडा, कोटा और कुरुम्बा ये तीनों पाई जाती हैं, लेकिन मोग जनजाति ये आपकी नीलगिरी में नहीं पाई जाती, ये आपकी त्रिपुरा में पाई जाती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर एक आदिवासी जिला है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो बस्तर आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये एक आदिवासी बाहुल जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? ऑप्शन है सोना, कोल्ड ड्रिंक्स, दलहन, इत्र। राइट ऑप्शन है सी, दलहन। दलहन को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। यह चिन्ह कृषि उत्पादों तथा गेहूं का आटा, जैसे गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, दलहन, पिसे मसाले, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, फल, अंडे आदि पर शुद्धता हेतु लगाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्तानी अप्तानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य की मूल निवासी हैं? तो अप्तानी आपकी अरुणाचल प्रदेश से हैं। आ से अप्तानी और आ से अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? ऑप्शन है ल्यूवा खुतला, पालपकूट, चापचारकूट, मीमकूट। राइट ऑप्शन है ल्यूवा खुतला। ल्यूवा खुतला मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सांस्कृतिक धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है। यह दक्षिण मिजोरम के सिहाया टीपा में मनाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंगामी वे जनजातियां हैं जो कहाँ रहती हैं? तो अंगामी जनजातियां आपकी नागालैंड में रहती हैं और ये आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नागालैंड में अंगामी जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अगरिया, थारू, बुक्सा, बैगा। राइट ऑप्शन है थारू। थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है और भारत सरकार ने वर्ष 1967 में थारू को थारू जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था। थारू जनजाति हिंदू धर्म का पालन करती है। यह मूल रूप से एक कृषक आदिवासी समुदाय है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? तो भील है, वो उदयपुर के सिरोही पर्वतमाला में पाया जाता है। उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला आदिवासी समुदाय भील है। सिरोही के अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा इत्यादि जिलों में भील बड़ी जनसंख्या में निवास करते हैं। भील न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनजाति कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है? तो आपकी संथाल जो जनजाति है वो पश्चिम बंगाल की ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ऑप्शन है 2004, 2008, 2014, 2016। तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला है, पौनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम के पास है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, केरल में। और पौनमुड़ी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महेंसर, डूंगरपुर, चुरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल। राइट ऑप्शन है आपका सी, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? भारतीय रेल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक, खुदरा व्यापार, चाय बोर्ड। तो चाय बोर्ड है वो क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है। चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड क्रेता अधिकार बाजार के उदाहरण हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? बाणासुर, छैल, रानीखेत, नैनीताल। तो बाणासुर है महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है। बाणसुर हिल लघु हिमालय या हिमाचल का नहीं बल्कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है। केरल के वायनाड जिले में स्थित बाणासुर हिल रिसोर्ट्स एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? रिक्टर स्केल, एनीमोमीटर, ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूमेक। राइट ऑप्शन है क्यूमेक से हम नदी के प्रवाह को मापते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और पायरोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से हम तरल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है, और पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसका उद्गार किसका है? किसने ये कहा था कथन? ऑप्शन है सिकंदर बख्त, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन कृषि नहीं कर सकती। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? तो 85% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरों तथा अखिल भारत के संदर्भ में ये प्रतिशत क्रम से 26% तथा 67% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? 1%। भारत में 1% से कम ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवारों में यह 8% है। संपूर्ण भारत में यह 3% का आंकड़ा है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण है सिवाय एक के। तो नगरीय औद्योगिक संपदाओं को छोड़कर सभी सड़कों, रेल पटरियों के साथ साथ निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी भारत के भूगोल की क्लास आज कंप्लीट हो गई और ये क्लास आपकी यूपी पैट के लिए होने वाली परीक्षा और आगे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।